हाय हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं जो कि आपका 22 अगस्त शिफ्ट थर्ड का पेपर एनालिसिस क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, मैंने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के अपलोड कर दिए हैं, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैंने विद एग्जांपल सहित आपको सारे क्वेश्चन एनालाइज करके सॉल्व करके बताए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं 22 अगस्त जो कि आपका शिफ्ट थर्ड में आपका पेपर हुआ है RRB NPC अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा और प्रमुख योगदान किस क्षेत्र का था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र का था। ठीक है, यहाँ पर ये 100% रियल पेपर है। अनुच्छेद 371 ए के तहत किस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, नागालैंड। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी यहाँ पर जो है नदी सिंधी घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। बाकी ये जितनी भी हैं यहाँ पर ये सारी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर और देख लेते हैं। इनकी जो सहायक नदी है सिंधु घाटी सभ्यता की, यहाँ पर देख लेते हैं। रवि व्यास सतलज झेलम चेनाब के किनारे पर हुआ था। ठीक है, यहाँ पर इनकी क्या है, ये सारी सहायक नदियाँ हैं। हाल ही में 2025 में किन पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, नित्य सिवन और मनीषा रामदास को। ठीक है, आपको इन्हें अच्छे से एनालिसिस करके जाना है अगर अभी तक आपकी शिफ्ट का पेपर नहीं हुआ है तो। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का अपलोड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं विद आंसर सहित। ठीक है, यहाँ पर हाल ही में 2025 में पैरा बैडमिंटन क्षेत्र से नित्य और शिवम सेवन और मनीषा रामदास को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस दक्षिणी राजवंश ने 11वीं शताब्दी के आरंभ में पाल राजा महिपाल प्रथम को पराजित करते हुए गंगा नदी पार करने के अभियान का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, चोल वंश। ठीक है, यहाँ पर राजेंद्र चोल वंश प्रथम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। भारत के 8 मुख्य औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में शामिल वस्तुओं के भार पर कितना प्रतिशत हिस्सा रखते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, 40.27% रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भारत में 8 मुख्य औद्योगिक क्षेत्र हैं, यहाँ पर आपको ये भी याद रखने, ठीक है, प्रमुख हैं ये। और यहाँ पर जैसे कि कोयला हो गया, कच्चा तेल हो गया, प्राकृतिक गैसें हो गई, रिफाइनरी उत्पाद हो गया, उर्वरक हो गया, इस्पात हो गया, सीमेंट हो गया और बिजली हो गई। ये जो है आपके क्या है, भारत के 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक से है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे इसे डांस ड्रामा भी कहा जाता है, आपको ये भी रखना है याद। ठीक है, इस टाइप से भी आ सकता है, किसे डांस ड्रामा कहा जाता है। तो ये कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक के अंतर्गत ये आता है। यह कर्नाटक की सांस्कृतिक पहचान है। इसका उद्गम कर्नाटक में हुआ, विशेषकर दक्षिण कन्नौड़ और ओंडुपी क्षेत्र में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। विशेषकर अधिकतर महाभारत, रामायण और पुराणों से लिए जाते हैं ये। यहाँ पर आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वें सत्र को कहाँ पर संबोधित किया है। ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, जिनेवा में किया है। इसका जो 78वां सत्र जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर घूम फिर के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। WHO की बैठक में सभी 194 सदस्य देश भाग लेते हैं और यह विश्व स्वास्थ्य नीतियों, वित्त और कार्यक्रमों से संबंधित फैसले लेती है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये फैक्ट अच्छे से याद रखने हैं। भारत के महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरी अनुसूची में किया जाता है। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 263 में।
भारत में इसे 1990 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने गठित किया था। पंचायती राज संस्थाओं को जन भागीदारी के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इनको आरोही क्रम में बताना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी क्वेश्चन आपने सही किए हैं, कितने रॉन्ग करके आए हैं, ठीक है, अपनी शिफ्ट में। जिला परिषद, फिर पंचायत समिति और फिर ग्राम पंचायत, ठीक है, इस टाइप से आ जाएगा ये। भारत ने चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास की मेजबानी कब की, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है भारत ने चौथे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास की मेजबानी कब की थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 14 से 15 जुलाई 2025, ठीक है। इसके जो सदस्य हैं भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और भूटान। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आपदा जोखिम और न्यूनीकरण, राहत और बचाव कार्यों में सहयोग बढ़ाना है, ठीक है। इस बार फोकस विशेष रूप से भूकंप और बाढ़ प्रबंधन पर रहा है, ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अनुच्छेद 347 भारतीय संविधान में किससे संबंधित है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। किसी राज्य की जनसंख्या के विशेष भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता, ठीक है। संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों और कार्यों को शामिल किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11वीं सी, ठीक है। तो यहाँ पर 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला, ठीक है, संवैधानिक दर्जा मिला है यहाँ पर। इसी संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची में ये जोड़ी गई है, ठीक है। यहाँ पर SEBC स्पेशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 105वां संशोधन अधिनियम 2021 है। मणिमेखले क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो यह एक प्राचीन तमिल महाकाव्य है। मिलिंद पन्नों किसके बीच संवाद है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये बताना है जो मिलिंद पन्नों है ये किसके बीच का संवाद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, राजा मिलिंद और नागसेन। आपको सारे क्वेश्चन करके जाने हैं, ठीक है, यहाँ पर एक भी नहीं छोड़ना है। 1951 के आर्थिक संकट के दौरान भारत को किस संगठन ने वित्तीय सहायता प्रदान की है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्थाएं, ठीक है। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के द्रव्यमान अनुपात का नियम किसने दिया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, जोसेफ ब्राउनसिस्ट ने किया था, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने दिया था ये नियम। कौन सा तट केरल राज्य और भारत के कर्नाटक के कुछ हिस्सों में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालवार तट। मालवार तट यहाँ पर देख लेते हैं कुछ। मालवार तट भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट रेखा का एक हिस्सा है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। यह मुख्य रूप से केरल राज्य में फैला तथा कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को भी सम्मिलित करता है ये, ठीक है। यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 845 किलोमीटर है। यह तट अरब सागर से घिरा हुआ है। यह मालवार तट अपने मसालों के व्यापार के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है। यह यूरोपीय व्यापारी जैसे पुर्तगाली, डच, फ्रांसी, अंग्रेज सबसे पहले आए थे ये, ठीक है, ये आए थे सबसे पहले इसमें। और इसी क्षेत्र में प्रसिद्ध केरल बैक वाटर्स स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, आलम आरा, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार पदभार कब ग्रहण किया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 जनवरी
2025 को, ठीक है। यहाँ पर अमेरिकी में राष्ट्रपति का चुनाव हर 4 वर्ष में होता है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप पहले 2017 से 21 तक अमेरिका के कितने 45वें राष्ट्रपति रहे हैं ये, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। 2025 के चुनाव में उन्होंने अपना जीत हासिल की और उन्होंने अमेरिका परंपरा के अनुसार नए राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण की और 20 जनवरी को होता है, ठीक है। इसी के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और उपराष्ट्रपति के रूप में इन्होंने JD वेंस ने पद ग्रहण किया। ये आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। संविधान का 102वां संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा, ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का, ठीक है, यहाँ पर सी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का 104वां संशोधन किससे संबंध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, एंग्लो इंडियन आरक्षण समाप्त करना और इसमें SC ST आरक्षण बढ़ाना, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर, ठीक है, भारतीय संविधान में शासन के विषय वस्तुओं को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो पहली हमारी कौन सी है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहली हमारी संघ सूची है, इसमें क्या है, वे विषय हैं जिनमें पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ये फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। प्रारंभ में इनमें 97 विषय थे, अब इसमें अब तक लगभग इसमें कितने हो गए हैं, 100 हो गए हैं, अब इसमें 100 हो गए हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए क्या ले लेते हैं, रक्षा, विदेश नीति, रेलवे, डाक, बैंकिंग, परमाणु ऊर्जा आदि। यहाँ पर राज्य सूची देख लेते हैं, स्टेट लिस्ट देख लेते हैं। इसमें विषय जिन पर केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, इसमें केवल कौन, राज्य सरकारें ही कानून बना सकती हैं। प्रारंभ में इसमें 66 विषय, अब लगभग कितने हो गए हैं, 61 हो गए हैं। उदाहरण के लिए पुलिस, लोक स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय सरकार, सार्वजनिक व्यवस्था आदि। लास्ट है यहाँ पर समावर्ती सूची, इसमें वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, मतलब केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव होने पर केंद्र का कानून प्रभावी रहता है। इसमें प्रारंभ में इसमें 47 विषय थे, लेकिन अब इसमें कितने हो गए हैं, लगभग 52 हो गए हैं। उदाहरण के लिए आपराधिक कानून, विवाह और तलाक, वन, शिक्षा और श्रमिक कल्याण आदि। दोस्तों ये आज हमने आपको बताए हैं 22 अगस्त थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस RRB NTPC UG के, ठीक है। तो आने वाले जितने भी आपके जो होने वाले हैं 22 अगस्त, 23 अगस्त, 24 जितने भी आपके होने वाले शिफ्ट पेपर, मैं आपको सारे एनालाइज करा दूंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।